हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 की पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 157, जिसमें मैं आपको सप्ताह 28 का दिवस 1 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 26 फौजी वहीदा। फौजी तो आप सब जानते हैं कौन होते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो एक लड़की थी वहीदा नाम की, वो भी फौज में थी। तो ये कहानी उसके बारे में है। ठीक है, तो सब बच्चों ने ये कहानी पढ़ ली होगी, क्योंकि मैं आपसे हर बार कहती हूँ जब भी आप कोई पाठ शुरू करते हैं तो पहले उसकी कहानी को पढ़ लिया करो। ठीक है, उससे क्या है कि हमारे सारे क्वेश्चन आंसर आसानी से हो जाते हैं। चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं सप्ताह 28 के दिवस 1 पर। पाठ 26 फौजी वहीदा। तो अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। पहला प्रश्न, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो और क्यों? तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओगे कि आप क्या बनना चाहते हो, और यहाँ पर भी लिखोगे। जैसे कि कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना, कुछ बच्चे शिक्षक बनना चाहते होंगे, टीचर, कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप क्या बनना चाहते हो? कुछ बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे पुलिस बनना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या बनना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और वो चीज़ आप क्यों बनना चाहते हो वो भी लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए है, इसे आप स्वयं करेंगे। हम चलते हैं प्रश्न 2 पर। आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छे कार्य कर रही हैं, उनके कार्य करने के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आजकल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं, सब जानते हैं। तो लड़कियां क्या क्या नौकरी कर सकती हैं? तो बेटा कोई भी नौकरी हो, जो लड़के नौकरी कर सकते हैं वो सारे कार्य लड़कियां भी कर सकती हैं। ठीक है, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पुलिस, फौजी, सब सब कार्य लड़कियां कर सकती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रश्न हो गए सबके। अब हम चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2। चित्र देखकर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे कि आपको इसे देखकर क्या अनुभव हो रहा है। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता कराते हुए चर्चा करें। तो बेटा ये किसका चित्र है? ये वही चित्र है जो हमने, जिसके नाम पर ये पाठ है, फौजी वहीदा। ये जो लड़की है ये फौज में थी। ठीक है, फौज में कौन थी? ये डॉक्टर थी। तो बेटा चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? फौजी वहीदा। सेना का क्या कार्य होता है बेटा? हमारे देश की रक्षा करना। ठीक है, सेना का क्या कार्य होता है बेटा? ये हमारे देश की रक्षा ही तो करते हैं फौजी। तीसरा प्रश्न, क्या आपके घर या मोहल्ले में कोई सेना में है, मतलब कोई फौज में है क्या? आपके घर में या मोहल्ले में या गांव में कोई हो तो यहाँ पे लिखेंगे आप। जैसे मेरे यहाँ पे है तो मैंने लिख दिया हाँ। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न भी हो गए सबके। चलिए अब हम चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 3 पर। फौजी वहीदा कहाँ काम करती थी? तो बेटा वो जो फौजी वहीदा थी वो कहाँ पे काम करती थी? वो कहाँ थी? वो नौसेना में डॉक्टर थी। कहाँ थी वो? नौसेना में डॉक्टर थी। नौसेना कौन सी होती है? देखो हमारे देश में 3 सेनाएं होती हैं। एक होती है थल सेना, एक होती है जल सेना, और एक होती है वायु सेना। थल मतलब जो बेटा जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं।
जैसे आपने फौजियों को देखा होगा, है ना। दूसरी होती है जल सेना, जैसे हम नौसेना भी कहते हैं। जल मतलब जो पानी में रहकर अपने देश की रक्षा करती है। अब हमारे देश में समुद्र भी है, नदी भी है ना, तो बड़े बड़े समुद्रों में रहती हैं ये जहाज पर, उन्हें जल सेना या नौसेना कहते हैं। तीसरा वायु सेना, अब कोई हमसे आसमान से अटैक कर दे हेलीकॉप्टरों से, है ना, तो वो वायुसेना, मतलब वायुसेना वहाँ आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए देखती रहती है चारों तरफ कि कोई आतंकवादी आ तो नहीं रहा, तो ये हमारी वायु में रहकर सेवा करती है, ठीक है, हमारी रक्षा करती हैं। तो सेना हमारी कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 सेना होती है। एक जमीन पर रहकर रक्षा करती है, एक पानी के जहाज में रहकर रक्षा करती है, और तीसरी आकाश में रहकर, ठीक है। तो चलिए, जो फौजी वहीदा थी वो कहाँ काम करती थी? वो जल सेना में थी। जल सेना को नौसेना कहते हैं। भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। फौजी वहीदा कहाँ काम करती हैं बेटा? भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं वो। जैसे जहाज पर लोग जाते हैं, रहते हैं काफ़ी 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक, है ना, तो वो लोग जैसे वो 6 महीने तक वहाँ रह रहे हैं, मानो कोई बीमार हो गया तो उन्हें भी तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इन सबके साथ सब चीज़ें होती हैं, डॉक्टर वगैरह होती हैं, खाने पीने का सामान होता है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। फौजी वहीदा ने किसकी कमान संभाली थी? तो बेटा जो फौजी लोग होते हैं, आपने देखा होगा टीवी में कभी 26 जनवरी या उन सब पे 15 अगस्त पे आपके पापा समाचार वगैरह देखते होंगे, तो आपने देखा होगा ना उसमें कि लाल किले पर, राष्ट्रपति भवन में, वहाँ पर ऐसे परेड होती है, सब एक साथ चलते हैं फौजी लोग, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, जो परेड थी उसकी कमान संभाली, मतलब मेन वो बनी थी वो, ठीक है। तो फौजी वहीदा ने किसकी कमान संभाली? परेड की कमान संभाली। तीसरा प्रश्न, फौजी वहीदा ने किस प्रकार के स्कूल में पढ़ाई की बेटा? सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी, देखो उन्होंने, है, और कितनी बड़ी अफसर बन गई वो। तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़कर ही कुछ कर सकते हो। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बुक्स भी बहुत अच्छी होती है, और हर चीज़ देखो आपको फ्री में मिलती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना, और आप भी फौजी वहीदा की तरह कुछ बन के दिखाना अपने मम्मी पापा को, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 पर चलते हैं। फौजी वहीदा को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा बेटा? क्योंकि गांव में कोई और बड़ा स्कूल नहीं था, ठीक है। आपके विचार में गांव वालों ने सही किया या गलत, बताएं। तो गांव वालों ने बेटा क्या किया था, ये आप सब जानते हैं, आपने किताब में फौजी वहीदा की कहानी पढ़ी होगी, तो उसे पढ़कर बताएं कि गांव वालों ने सही किया कि गलत किया, ठीक है। चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है। और बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।